नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एन टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बहुत सारे साधु महात्मा लोग आए, अनेक अनेक धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के पादरी और मौलवी वगैरह होते हैं जो अपने अपने धर्म के बारे में प्रचार किया करते हैं। लेकिन बहुत सारे मौलवी हैं जो कि ऐसा ऐसा भाषण दे दिया करते हैं कि देश के खिलाफ हो जाता है, लेकिन वहां पे जो पब्लिक है कुछ बोलती नहीं है, सुन के रह जाती है। ना तो कोई राजनेता बोलते हैं, ना कोई पब्लिक बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है, एक्शन ही नहीं लेता है भाई, और जो मर्जी सो पक देते हैं। अब आइए ओवैसी के पास में ऐसा ऐसा भाषण दे देंगे कि लगता है कि देश को बंटवा देंगे वो। ऐसे बहुत सारे हैं लोग, मौलवी लोग हैं जो कि ऐसा भाषण देते हैं, देश विरोधी भाषण देते हैं, सनातन धर्म विरोधी भाषण देते हैं, ऐसा ऐसा काला बाजार दिखाते हैं कि जो सरासर गलत है, लेकिन लोग वहां पर नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ आइए, अब बागेश्वर धाम वाले बाबा छतरपुर महाराज सन्यासी बाबा कहे जाते हैं, बालाजी महाराज कहे जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि कोई काला बाजारी नहीं करते हैं, जो उन्होंने कर्म किया है, कर्म के अनुसार उनको फल मिल रहा है, उसी फल से लोगों का दुख दूर करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कर्म किया है उसका फल मिला है उनको, और उसी फल द्वारा लोगों का जो कष्ट होता है उसे दूर करने का कार्य करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। लेकिन जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम हुआ है, जब से उनका कार्य सफल हो रहा है, उनके जो वहां पे जो मीटिंग होता है, मतलब कि वहां पे जो जलसा होता है, वहां पे लाखों करोड़ों में भक्तगण पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जो मनोकामना है पूर्ण होता है बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में जाने के बाद से। तभी तो लोग वहां पे गोटा होते हैं। उतना लाखों लाखों के भीड़ में बड़े बड़े हस्तियों को आपने देखा होगा, नेता राजनेता हीरो हीरोइन सबको देखा होगा, लेकिन इतनी जनसंख्या में लोग नहीं पहुंचते हैं, आपको भी पता है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जलसे में आखिर इतना लोग कैसे पहुंच जाते हैं? जब जो भी जहां भी जो कथा वाचन होता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के, वहां पे लाखों लाखों के तादाद में लोग पहुंचते हैं, पूरे भीड़ वहां पे जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास में। क्यों? कुछ ना कुछ तो उसके पास है ना भाई। बहुत सारे लोग आ रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं। मान ले भाई, माइंड रीडिंग करते हैं। माइंड रीडिंग का तरीका अलग होता है। माइंड रीडिंग में सामने इंसान को बैठा करके तब माइंड रीडिंग किया जाता है। अब बिना बैठाए बिना देखे अगर कोई पर्ची बना ले, लाखों के भीड़ में से किसी एक के नाम के पर्ची बना दे, उसे बुला दे, इसे माइंड रीडिंग नहीं कहते हैं। माइंड रीडिंग जो सामने बैठा होता है, जिसे हम देखते हैं, उसके बारे में माइंड रीडिंग करके बता सकते हैं। हम भी मानते हैं कि माइंड रीडिंग होता है, लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, इनकी बात अलग है, इनकी तरीका अलग है। ये तो लाखों के भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसी का नाम का पर्चा होता है। कैसे हो सकता है? संभव है? नहीं संभव है। यहां तक कि बहुत सारे प्रूफ उन्होंने दिया है। पुलिसों से पहले ही पर्ची बना के रेडी कर लेते हैं। जो वहां पर सिक्योरिटी होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, भीड़ में से किसी को उठाते हैं, बोलते हैं आप किसी को भी को ला के दीजिए, वहां पे उठा करके लाइए किसी को, और उसी का पर्ची निकलेगा। ऐसा दावा ठोक करके दिखाते हैं, और सत्य भी साबित होता है। लोग जाते हैं और किसी को भी लेके आते हैं तो उसी का नाम का पर्ची निकलता है। यहाँ पे कहीं पे भी माइंड रीडिंग नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने जो कर्म किया उसका फल मिला है, उस फल से लोगों का निवारण करते हैं, यानी लोगों की कष्ट दूर करने का कार्य करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा, जो कि छतरपुर के हैं। लेकिन इस पे देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा के विरोध में कितना लोग हो गए, कितना नेता लोग हो गए, लगे भाषण देने अलग अलग तरीके से। कितने मौलवी आ गए, कितने हिंदू धर्म वाले ही आ गए जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, खास करके सनातन धर्म का विरोध सनातन धर्मी ही करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन सनातन धर्म का कौन है? सनातन धर्मी ही है। पहले यही लोग पकपकाते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं। जितने भी ठग होते हैं ना, जो ठग हैं, बहुत सारे ठग भी हैं जो ठगते हैं, उनको जलन हो रहा है कि भाई हमने तो ठगने वाला व्यवस्था किया था, लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है ये तो ठग नहीं रहे हैं। वहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमारे पास आइएगा तो धन दौलत संपत्ति छोड़ के आइएगा, मेरे पास कुछ लेकर के नहीं आना है। आप अमीर होइए, बहुत अमीर होइए, लेकिन मेरे पास कुछ लेकर मत आइए। मेरे पास वही आता है जो अबला होता है, गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है,
वही मेरे पास होता आता है, उसका ख्वाहिश पूरा होता है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है, कभी भी अपने धाम में किसी को पैसा लेकर आने के लिए नहीं बोलते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बाकी ठगों की तो भीड़ लगी हुई है, जहां पे लोग जाते हैं अच्छा खासा पैसा लेकर के, वो पैसा भी लेते हैं और तब कुछ कार्य करके दिखाते हैं और ठगने वाली बात करते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप वहां पे जाइए और सिंपल तरीके से जाइए, बाबा का ध्यान लगाइए, आपका मनोकामना पूर्ण होता है। कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाने के बाद से लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है, तभी तो लोग वहां पे जाते हैं। इतना लाखों लाखों के भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो लोग ठग हैं, बहुत सारे मौलवी ठग हैं, बहुत सारे पादरी ठग हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। ये जो हिंदू हैं, जो हिंदू बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करते हैं, यही इन्हीं के पास में औकात नहीं है कि किसी मौलवी के बारे में, किसी पादरी के बारे में थोड़ा विरोध करके दिखाए। इनकी खटिया खड़ा कर देगा लोग, इनके पिछवाड़े में औकात नहीं है। लेकिन जो सत्य है, जो सही है, उसका विरोध करेंगे। मानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ भी करते हैं, मान लीजिए माइंड रीडिंग ही सही, लोगों का भला तो कर रहे हैं। अगर आपके पास औकात है तो आप भी फ्री में भला करके दिखाइए ना किसी का। अगर बाबा के पास जाने से लोगों का श्रद्धा पूर्ण होता है, लोगों का ख्वाहिश पूरा होता है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को? स्पष्ट तौर पे मानेंगे। अभी तक जो भी गया है बाबा के दरबार में, उनका सब पूर्ण हुआ है, सफलता प्राप्त हुई है, तभी तो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में जाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम ऊंचा हो चुका है, क्यों? आखिर कहीं ना कहीं सत्य है और सत्य को मानना पड़ेगा। सनातन धर्म को जो मानते हैं वो सत्य को मानते हैं, कहीं ना कहीं सत्य है, तभी तो दुनिया चल रहा है। सबको पता है कि हनुमान जी बहुत ही बड़े तपस्वी थे, जो राम भक्त थे, और हनुमान जी का जो भक्ति करता है पूरे भगवान का भक्ति कर लिया। 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता थे हनुमान जी। और जो हनुमान जी का प्योर भक्त होगा वो भी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हो जाएगा, कहीं दो राय नहीं है। यानी हनुमान जी के जो प्योर भक्त है ना, वो हनुमान जी की रस में खिल जाते हैं, यानी हनुमान जी जैसा कर्तव्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं कि लगता है कि हनुमान जी हैं। यानी इस पर तय है भाई कि हनुमान जी के भक्त हैं, जो अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता है हनुमान जी, उनके भक्त हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा। वही क्वालिटी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में भी है, जिसकी वजह से वो जान जाते हैं हर एक चीज और अपना सफल कार्य करते हैं। लोगों का जो दुख होता है दूर करने के कार्य करते हैं। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने कलाओं द्वारा लोगों का दुख दूर किए हैं। और जो भी गया है, अभी तक कितना पत्रकार वहां पर जा चुके हैं, एबीपी न्यूज वाले पत्रकार भी गए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ने के लिए। आखिर इनकी लीला क्या है, आखिर षड्यंत्र क्या है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों का पर्ची पहले बना देते हैं, लोगों का भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं। इसको जांच परख करने के लिए बहुत सारे पत्रकार गए। पत्रकार लोग बहुत सारों का जो है, बहुत सारे लोगों का जो पर्दाफाश कर देते हैं। पत्रकार से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में बहुत सारे पत्रकार गए और दुम दबाकर चल दिए, क्योंकि वहां पर कोई कालाबाजारी है ही नहीं। सत्य के बल पे चलता है बागेश्वर धाम बाबा का दरबार, यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार। बाकी हम तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा सपोर्ट करते हैं। आप लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले एक बात कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।